कभी आपने दिल से प्रे किया और फिर भी ऐसा लगा है कि भगवान ने सुना ही नहीं? कभी आपने बार बार मांगा हो पर कुछ चेंज ही ना हुआ हो? और फिर एक सवाल आता है, क्या मेरी प्रेयर भगवान तक पहुंचती भी है? आज हम इसी सच के बारे में बात करेंगे, जो शायद आपकी प्रेयर करने का तरीका ही बदल दे। क्या भगवान प्रेयर सुनते हैं? हाँ, भगवान हर प्रेयर सुनते हैं। चाहे आप जोर से बोलो या सिर्फ दिल में सोचो, हर फीलिंग, हर इमोशन उन तक पहुंचती है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम सुनने को रिजल्ट से जज करते हैं। अगर हमें वो मिल गया जो हम चाहते हैं तो हम कहते हैं भगवान ने सुन ली, और अगर नहीं मिला तो हम सोचते हैं इग्नोर कर दिया। पर सच इतना सिंपल नहीं है। कभी कभी प्रेयर का आंसर नो होता है, कभी वेट, और कभी आई हैव समथिंग बेटर। पर हम सिर्फ एक ही आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, यस। इसलिए जब वो हमें नहीं मिलता तो हमें लगता है प्रेयर फेल हो गई। दूसरी बात, हम अक्सर प्रेयर तब करते हैं जब हम डेस्परेट होते हैं। मतलब हम भगवान को याद तब करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। पर प्रेयर सिर्फ मांगने के लिए नहीं होती, कनेक्शन के लिए होती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रेयर पावरफुल बने तो 3 चीज़ें याद रखो। दिल से बोलो, वर्ड से नहीं। भगवान लैंग्वेज नहीं समझते, फीलिंग समझते हैं। सिर्फ मांगो मत, शुक्रिया भी बोलो। ग्रैटिट्यूड प्रेयर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कंट्रोल छोड़ो, मुझे ये ही चाहिए के बजाय बोलो जो मेरे लिए सही है वो दो। जब आप ऐसे प्रे करते हो तो आप अंदर से काम फील करते हो, और वही रियल करेक्शन होता है। प्रेयर भगवान को चेंज नहीं करती, प्रेयर आपको चेंज करती है। जब आप रोज़ करते हो तो आपका माइंड स्टेबल होता है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, और आप बेटर डिसीजंस लेते हो। और धीरे धीरे आपकी लाइफ खुद चेंज होने लगती है, और तब लगता है मेरी प्रेयर काम कर रही। हम प्रेयर को एक डील बना देते हैं, भगवान अगर आपने ये दे दिया तो मैं ये करूँगा। पर प्रेयर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक कनेक्शन है। जब आप सिर्फ मांगने के लिए प्रे करते हैं तो आपका फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पे होता है। पर जब आप कनेक्ट होने के लिए प्रे करते हो तो आपका फोकस पीस पे होता है, और वही डिफरेंस सब कुछ चेंज कर देता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रेयर पावरफुल बने तो ये सिंपल टेक्निक ट्राई करो। स्टेप 1, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। स्टेप 2, डीप ब्रीथ लो और माइंड को काम करो। स्टेप 3, अपनी प्रॉब्लम को ऑनेस्टली एक्सपेक्ट करो विदाउट फिल्टर। स्टेप 4, एंड में बोलो जो मेरे लिए सही है वो ही दो, और फिर छोड़ दो। यस, ये छोड़ देना ही सबसे पावरफुल पार्ट है। साइंस भी कहता है कि जब आप सिंसियरली प्रे करते हो तो आपका माइंड काम होता है, स्ट्रेस कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है, और जब माइंड क्लियर होता है तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो, और धीरे धीरे आपकी लाइफ इम्प्रूव होने लगती है। तो टेक्निकली प्रेयर इनडायरेक्टली आपकी रियलिटी चेंज करती है। बट कभी ऐसा फेज आता है जब आप रोज़ प्रे करते हो फिर भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, आप थक जाते हो, अंदर से टूटने लगते हो, और फिर एक पॉइंट पे आके आप प्रे करना ही छोड़ देते हो। पर यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है। जब आपको लगता है सब खत्म हो गया, तब एक्चुअली सब स्टार्ट हो रहा होता है, क्योंकि ये वही मोमेंट होता है जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बन रहे होते हो। और शायद ये वही प्रोसेस है जो आपको आपकी नेक्स्ट लेवल लाइफ के लिए रेडी कर रहा है। हर प्रेयर वर्ड्स में नहीं होती। कभी कभी आप कुछ बोलते नहीं, बस फील करते हो। रात को चुपके से सोना, अंदर ही अंदर बात करना, ये सब भी प्रेयर्स हैं। भगवान को लाउड वर्ड्स नहीं चाहिए, उन्हें बस आपका सच चाहिए। और कभी कभी सबसे पावरफुल प्रेयर वो होती है जो किसी ने सुनी ही नहीं। आप सोचते हो कि आंसर कब मिलेगा, पर कुछ साइंस होते हैं जो बताते हैं कि आपकी प्रेयर ऑलरेडी सुन ली गई है। जैसे आपको अंदर से थोड़ा थोड़ा पीस फील होने लगता है, आप ओवर थिंकिंग कम कर देते हो, आपको छोटी छोटी चीज़ों में क्लैरिटी मिलने लगती है, और सबसे बड़ा साइन, आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा। ये फीलिंग रैंडमली नहीं आती, ये वही एश्योरेंस होती है। फेथ का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा। फेथ का मतलब है जो भी होगा वो मेरे लिए सही होगा। जब आप इस लेवल पे पहुंचते हो तो आपका डर ख़त्म हो जाता है और ट्रस्ट बढ़ जाता है, और वही मोमेंट होता है जब आप ट्रूली फील करते हो कि आप फ्री हो। कभी आपने नोटिस किया है जब आप किसी और की लाइफ देखते हो तो आप अपनी प्रेयर पे डाउट करने लगते हो,
उसकी लाइफ इतनी सॉर्टेड क्यों है और मेरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड, उसकी प्रेयर्स इतनी जल्दी कैसे सुन ली गई और मेरी अभी तक पेंडिंग क्यों है। यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट और मिस्टेक होती है। आप अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर करते हो, पर सच क्या है, हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है, हर इंसान का पाथ अलग होता है। जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको सही टाइम पे ही मिलेगा। हम अक्सर सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर कभी रुक के सोचा है कि जो ऑलरेडी है वो कितना वैल्यूएबल है। जब आप शुक्रिया बोलना शुरू करते हो तो आपका फोकस लैक से अबेंडेंस पे शिफ्ट हो जाता है, और जब आपका फोकस चेंज होता है तो आपकी एनर्जी चेंज होती है, और जब एनर्जी चेंज होती है तो आपकी लाइफ भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। इसलिए प्रेयर में सिर्फ मांगना मत, शुक्रिया भी ज़रूर ऐड करो। कभी आपने प्रे किया है और फिर तुरंत सोचना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा। ये ओवर थिंकिंग आपके फेथ को वीक कर देती है। प्रेयर का मतलब है बोलना और छोड़ देना, पर हम क्या करते हैं, बोलते भी हैं, कंट्रोल भी रखना चाहते हैं, और यही कन्फ्लिक्ट हमें अंदर से डिस्टर्ब करता है। छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप केयर नहीं करते, इसका मतलब है आप ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट कि जो भी होगा वो सही होगा। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप अंदर से लाइट फील करते हो, और वही स्टेट आपको लाइफ के बेस्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रेयर एक बार करने से नहीं, रेगुलर करने से पावरफुल बनती है। जैसे जिम में एक दिन में बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन प्रे करके लाइफ चेंज नहीं होती। कंसिस्टेंसी ही की है। रोज़ थोड़ा टाइम सिर्फ कनेक्ट होने के लिए दो, और धीरे धीरे आप खुद डिफरेंस फील करोगे। कभी कभी आप किसी चीज़ के लिए प्रे करते हो और फिर आप खुद उसका सॉल्यूशन बन जाते हो। आपको करेज मिलता है, आप एक्शन लेते हो, आप सिचुएशन चेंज कर देते हो, और तब समझ आता है भगवान ने आपकी हेल्प बाहर से नहीं अंदर से की है। कभी कभी आप प्रे तो करते हो पर अंदर से कुछ फील नहीं होता, ना कनेक्शन ना इमोशन, बस वर्ड्स बोलते जाते हो, और फिर लगता है शायद मेरी प्रेयर फेक है। पर सच क्या है, हर प्रेयर इमोशनल होना ज़रूरी नहीं होती। कभी कभी आपका सिर्फ बैठना और 2 मिनट के लिए चुप रहना भी पावरफुल प्रेयर होती है, क्योंकि भगवान को परफेक्ट वर्ड्स नहीं चाहिए, उन्हें आपका प्रेजेंस चाहिए। आज के टाइम में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट रिजल्ट, पर प्रेयर इंस्टेंट नहीं होती, वो प्रोसेस होती है, और इसी प्रोसेस में आप पेशेंस सीखते हो, और पेशेंस ही वो क्वालिटी है जो आपको लाइफ में आगे ले जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा, पर सच में आप किसी बुरी चीज़ से बच रहे होते हो। शायद कोई प्रॉब्लम आने वाली थी, शायद कोई गलत डिसीजन होने वाला था, और आपकी प्रेयर ने आपको उससे क्वाइटली प्रोटेक्ट कर दिया। पर क्योंकि वो हुआ ही नहीं, इसलिए आप नोटिस नहीं कर पाते। आप कभी अकेले नहीं हो, चाहे आपको फील हो या ना हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो, एक प्रेजेंस हमेशा आपके साथ होती है। जब आप प्रे करते हो तो आप उस प्रेजेंस को फील करने लगते हो, और धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है। कभी आपने किसी और के लिए प्रे किया है, फैमिली, दोस्त, या कोई ऐसा इंसान जो मुश्किल में हो, और उस वक्त आपने नोटिस किया होगा वो प्रेयर अलग फील होती है। उसमें सेल्फिशनेस नहीं होती, सिर्फ कंसर्न होता है, सिर्फ सच्चा इमोशन होता है, और इसलिए दूसरों के लिए की गई प्रेयर बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ लेना नहीं होता, उसमें देना होता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मेरी प्रेयर एक्सेप्ट नहीं होगी, पर सच क्या है, प्रेयर डिज़र्व करने की चीज़ नहीं है, प्रेयर कनेक्शन की चीज़ है। आप परफेक्ट हो या नहीं, आपने गलतियाँ की है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रेयर कर सकते हो और आपकी बात सुनी जाती है। अगर आप प्रेयर को डेली हैबिट बना लो, जैसे सुबह उठते ही 2 मिनट या रात को सोने से पहले, तो धीरे धीरे ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है। और जब ये हैबिट बन जाती है तो आप हर सिचुएशन में काम रहते हो, क्योंकि आपको पता होता है मैं अकेला नहीं हूँ। कभी कभी आप जिस चीज़ के लिए प्रे करते हो उसका आंसर ऑलरेडी आपके सामने होता है, पर आप उसे इग्नोर कर देते हो, क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं होता। शायद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, शायद कोई इंसान हेल्प कर रहा हो, पर आप वेट कर रहे हो कि एक परफेक्ट मिरेकल या का
जादू होने का, और इसी चक्कर में आप रियल आंसर मिस कर देते हो। लाइफ में दो चीज़ होती है, फेथ, फियर, और दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जब आप फियर में होते हो तो आप डाउट करते हो, जब आप फेथ में होते हो आप ट्रस्ट करते हो। प्रेयर का मेन पर्पस क्या है? आपको फियर से निकल के फेथ में लाना। और आज के बाद अपनी प्रेयर को डाउट मत करना, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो, चाहे आंसर डिले हो, प्रे करते रहो, ट्रस्ट करते रहो, क्योंकि आपकी हर प्रेयर सुनी जा रही है और सही टाइम पे सही फॉर्म में आप तक ज़रूर आएगी।